तो उससे द्वेष करता हो। तो उसमें भगवान बोलते हैं जिसका इंद्रियां संयमित नहीं है, जिसके अंदर भक्ति भावना नहीं है, अगर जिसके अंदर भक्ति भावना नहीं है वो सुनेगा तो शायद कृष्ण से घृणा करने लगेगा। अरे कृष्ण बोल रहे हैं मैं ये हूं मैं वो हूं, तो हम कुछ नहीं है क्या? तो फिर लोग घृणा करने लगते हैं। या फिर जो सेवा नहीं करता, शुश्रूषवे, इसके अंदर सेवा भावना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ भोग की भावना है, और खासकर जो भगवान से घृणा करता है। तो उस तरह से ना, या फिर जो लोग मायावादी हैं जो सोचते हैं कि भगवान किसके बने हुए हैं, भौतिक तत्वों के बने हुए हैं, तो ऐसे लोग अगर भगवत गीता सुनेंगे तो उनकी घृणा और बढ़ जाएगी। जैसे कि एक बार एक आदमी मंदिर में आया था, तो कहना है कि अरे कृष्ण बोलते हैं हम ये हैं हम वो हैं हम ऐसे हैं, कृष्ण कितने अभिमानी कितने घमंडी हैं। तो हमारे भक्त पूछने लगे आप कौन है? तो कहने लगे हम इस कंपनी के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो भक्त बोले मतलब आप चपरासी हैं वहां के? बोले नहीं नहीं, चपरासी नहीं है, हम एमडी हैं, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजर डायरेक्टर मतलब वही चपरासी होता है ना? कहते चपरासी नहीं है, आपको पता नहीं है मैनेजर डायरेक्टर कौन होता है? 20 एम्प्लॉय है मेरे अंडर में, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ वो करता हूँ। तो हमारे भक्त कहने लगे आप तो बड़े अभिमानी हैं, हैं? नम्र होना चाहिए, बोलना चाहिए मैं चपरासी हूँ, क्यों बोल रहे हैं मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है? तो बोले उसी तरह से भगवान जब बोल रहे हैं कि वो भगवान है, मतलब भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज बोलेंगे। तब थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में घुसा। तो जब घृणा होती है व्यक्ति के अंदर, तो भगवत गीता भी समझ में नहीं आती है। इसलिए भक्तों के माध्यम से वगैरह सुनने से थोड़ा चीजें इजी हो जाती हैं। अन्यथा डायरेक्टली आप भगवत गीता सुनाएंगे तो वो व्यक्ति, उसका जो द्वेष भाव है और बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग बहुत साल तक भगवत गीता पढ़ रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभुपाद की संग करने के कारण, भक्तों का संग करने के कारण हम लोग अब थोड़ा कुछ हल्का समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे वो अभक्त आया था मंदिर में और आप लोग इतना अच्छे से उसको प्रीचिंग किए तो उसको विश्वास हो गया। अगर हम उनके उनके जैसे अगर हम लोग किसी को नहीं बोलेंगे, कोई हो भी तो सकता ना, फिर वो भक्त बन जाएगा। हाँ नहीं, इसलिए क्या करना है, पहले उसके अंदर एक घृणा का भाव, ये सारी चीजें इसको हटाना है, फिर भगवत गीता बोलना है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं भगवत गीता प्रचार मत, भगवान ये नहीं बोले भगवत गीता प्रचार मत करिए, लेकिन जिसको बोलते हैं ना उसके लिए इंटरफेस बनाइए पहले, कि वो भगवत गीता सुनने के लायक बने। पहले पात्र बनाइए फिर भगवत गीता सुनाइए। प्रभु, लेकिन मंदिर में आना भी तो एक तरह से, वो मंदिर में इसीलिए तो आया ना कि भगवान के प्रति कुछ तो उसको श्रद्धा है। ठीक है, कुछ श्रद्धा हो सकती है, लेकिन भगवान सिर्फ कुछ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चारों चीजें बोली हैं भगवान ने। कुछ तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं बोला है कुछ श्रद्धा है तो आप सुना सकते हैं। तो प्रभु जी, हम लोग डायरेक्ट भगवत गीता उनको क्यों सुनाएंगे? वो तो दूसरा पहले तो इजी स्टेप कुछ जो है, जो हाँ, कुछ वो बताएंगे ना। वही भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना, वही भगवान बोल रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम लोग ये जैसे भी दिसंबर महीना में गीता मैराथन में प्रचार करते हैं, भगवत गीता लोगों को बांटते हैं, कहीं कहीं जाके स्टॉल लगाते हैं कि लोग भगवत गीता लीजिए लीजिए, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हम लोग तो जानते नहीं है कि वो भक्त है कि नहीं है। वो चार जो चार चीज यहाँ बताई गई है, संयमी है, एकनिष्ठ है, वो है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वो भगवत गीता ले और उसको पढ़े। तो ये चीज उस पर लागू होती है प्रभु जी? तो दो चीजें, एक तो है कि कम से कम उसके अंदर वैर भाव नहीं होना चाहिए। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो उसकी वजह से हमने कुछ डायलॉग में उसको फेवरेबल बना दिया, तो ऐसे लोगों को भी फेवरेबल बनाना चाहिए ताकि वो भगवत गीता ठीक से पढ़ सके। और दूसरा चीज क्या है, प्रभुपाद जो तात्पर्य दिए हैं, तात्पर्य के माध्यम से अगर कोई लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तो फिर ये जो समस्या है, समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभु जी, जब हम लोग स्टॉल पे जो भी लोग आते हैं उसको तो हम लोग इतना डील नहीं कर पाते हैं। उसको उस समय तो हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि ये हम लोग से भगवत गीता ले और किसी तरह ले, इसके घर में भगवत गीता जाए, बस। भगवत गीता जाएगी तो कभी कभी ना ये बम फूटेगा। हम लोग
लेकिन तात्पर्य में क्या लिखा है ना, तो वो इतना समझता है ना, देखता है, और हम लोग भी इतना समझा नहीं पाते, उस समय इतने लोग रहते हैं, तो हम लोग तो इसलिए प्रयास क्या करना चाहिए। देखिए पहले भक्त लोग क्या करते थे, भगवत गीता के साथ साथ में एक स्टिकर लगाते थे संडे फीस्ट का, ताकि लोग वहां पे आएंगे, सुनेंगे, और फिर उसके बाद में क्या है कि फिर वो भगवत गीता को ठीक से समझेंगे। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए, सिर्फ भगवत गीता नहीं देना है, लोगों को कनेक्ट भी करना है किसी न किसी तरीके से। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। वरना क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के घर में भगवत गीता एज इट इज पड़ी रहती है, एज इट इज पड़ी रहती है, 20-20 साल पड़ी रहती है। ठीक है, तो कभी ना कभी बम फटता है, 20 साल बाद कोई बच्चा पढ़ता है, कुछ होता है, भक्त बन जाता है, अच्छी बात है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको कनेक्ट भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद के समय भी भक्त लोग संडे फिश के इन्वाइट करते थे लोगों को। तो अभी आपके जो भी भक्ति रक्षा प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, मान लीजिए हमारा भक्ति रक्षा नहीं है, किसी और का है, कहीं है, कहीं तो भक्तों से जुड़ना चाहिए ना उसको। तो उनका नंबर ले लेना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना चाहिए। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना चाहिए, दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरी जगह का भी है, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का है या पंजाब का है या कहीं और का है, तो वहाँ पे भी जो नजदीकी सेंटर है उसको दे सकते हैं। प्रभु अभी ऑनलाइन के माध्यम से तो बहुत लोग मतलब सुन के मतलब अपने आप, अभी टेम्पल में उस दिन संडे को मेरा एक लड़की, छोटी सी बच्ची थी, वो मतलब ग्रेजुएट जस्ट या यूथ में थी, तो वो उनसे मेरा बात हुआ, तो कंठी माला खरीदी थी और भगवान को ऑफर करा के बोल रही है हम पहन सकते हैं इसको। तो हम बोले इसको पहनने का नियम है, तो बोल रही है हाँ हम सब नियम फॉलो कर रहे हैं। वो ऑनलाइन से सुन करके भक्त बन गई। फिर हम बोले आपके घर वाले फेवरेबल है, तो बोल रही है कि ना मम्मी पापा लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी उतने नहीं है, वे लोग सब कुछ ले रहे हैं लेकिन हम अपना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। तो इतना ज्यादा उनका हो गया। फिर मंदिर में वो पालक पात्र प्रभु हैं, उनका वो नंबर से उनको कांटेक्ट मिल गया था, ठाकुर पुकुर में रहती थी वो। तो हमको यही लगा कि कोरोना में ये फैसिलिटी बहुत अच्छा हुआ, ऑनलाइन के थ्रू भी बहुत जन समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। जय। ठीक है, अभी प्रचार के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप सब लोग प्रीचर है, हमको पता है, सबका एकदम उत्साह बहुत ऊपर है। अभी पूरा क्लास वो प्रीचिंग क्लास बन जाएगा, तो अभी हम लोग भगवत गीता पर थोड़ा फोकस करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए। किरण माता जी, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं में भी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने शुद्ध भक्ति सेवा नहीं की, तथा विशेषतः जो श्री कृष्ण को केवल ऐतिहासिक रूप मानते हैं या जो कृष्ण के महान से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आश्री पुरुष भी श्री कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं, व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने के इच्छुक हो, उससे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदेश नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है तो वो श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वो अपने को कृष्ण का भक्त बताता है, कृष्ण भावनाविद कार्यकलापों में रत नहीं